अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वकार रियाज़, आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। नियाज़ी महात्मा साहब का जो नया कल्ट है, बड़कबाज़ जो है, वो पहले से बेचारे को पहला भी यही सोच रहा है और उसका भी सवाल यही है कि मुझे क्यों निकाला? और उनके बालों का स्टाइल भी देख के बंदे को यही लगता था कि यार जनाब कोई एक वज़ीर आला नहीं हो सकता। हुलिया हुलिया भी जो है ना पढ़े लिखे होने का, वो कहते हैं मुझे कॉलेज से भी निकाला गया, जीसी से भी निकाला गया, एनसी से भी निकाला गया, पता नहीं कहाँ-कहाँ से निकाला गया। तो आज उनको सीएमशिप से भी फिर निकाल दिया गया और जिनका नाम जो है वो टूने वाली सरकार जो है उन्होंने अप्रूव किया था और अब आप देखिए काबीना भी नहीं बन रही। अभी तक काबीना का भी ऐलान नहीं हुआ क्योंकि जिनका ऐलान जो है वहाँ से इश्यू हुआ था, जिनका नाम मंज़ूर हुआ था, मंज़ूर-ए-नज़र हुआ था, उनकी काबीना में शामिल होने के लिए जिन नामों का इदराक वहाँ से आएगा, वहाँ से, तो वो पिंक टाइप से जो लोग हैं ना वो कहलाते हैं वैसे जादू टोना और पता नहीं क्या-क्या करते हैं तवीज़ वाली सरकार। अब वो काबीना का इंतज़ार वहाँ से हो रहा है कि वो कोई एक लिस्ट जो है ना वो बरमला वहाँ से बिला मुशाफ़ा वो जो है ना वो सादत बख्शी जाए मुलाकात की एक दीदार बाकी है। तो वो होगी तो जनाब फिर जनाब होगा कि एक काबीना का बनेगा मामला। और अभी तक जो है वो इन्होंने आज फिर तमाशा लगाया, आज अडयाला मिलने के लिए गए लेकिन मेरा ख़्याल है मुलाकात जो है ना इनके नसीब में नहीं है। और कहते हैं कि जनाब मैं जब वज़ीर आला बना, तो मुझे कोर कमांडर पेशावर भी मिलने आए खुद, मुकल्लम। क्या बात है! और मेरा यही मौक़िफ़ है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर है कि नियाज़ी महात्मा साहब पटियालवी चांसलर साहब को रिहाई दी जाए, मुझे मुलाकात करने दी जाए, मैं कबीना बनाऊँ और जो मौक़िफ़ हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में देते हैं ना, यहाँ बाहर देते हैं, अदालत के बाहर, धरनों में, एहतजाज पॉलिसी जो हमें नियाज़ी महात्मा साहब ने सिखाई है, वो हमारा मकसद ये है कि हम वो मगर हमने उनको भी बताया कि जनाब ये हमारा मौक़िफ़ है, यानी ये तुम्हारी इतनी बंदा क्या कहते हैं यार वो ज़रदारी साहब का मुझे एक जुमला याद आ गया, किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "उसकी क्या औकात है? उसकी इतनी औकात, उसकी इतनी हिम्मत।" मतलब ठीक है ना, आपको मेरा ख़्याल नैब के हवाले से एक डीजी की नैब की बात हो रही थी, तो यहाँ पे वो कहते हैं जी मैंने कॉप पेशावर को जनाब वही मौक़िफ़ दिया, ख़ैर। मालदार भी बात नहीं मानता, तो आपके कर्मों की करतूतों की वजह से नहीं मानता क्योंकि आप लोग ऐसे इनको यूज़ करते थे, लौंडी के तौर पे यूज़ करते थे इन डिपार्टमेंट्स को। आपको वो थिंक बिफोर वो है ना टिट फॉर टैट है। ये वही है जो आपने गड्ढा खोदा था उसमें आप खुद गिर गए हैं। तो आप ऐसे गिरे हुए हैं, वो कहते हैं ना गिरा हुआ बंदा नीच बल्लिए, आप वही हैं। तो अभी आपकी मज़ीद जो है ना आपके ऊपर बनता तो है और आप जिनसे बात करने का कह रहे हैं जिनका जो दहशतगर्द हैं, वो कहते हैं आप उनसे मुकालमा करें, मुज़ाकरात करें, उनसे मुज़ाकरात 3 जनाब हो गए 48 घंटों में, 3 दिन में 18 घंटे का लंबा मुज़ाकरात चलते हैं। वो जो वफ़द आया होता है, वो कहता है हाँ, मंतकी इंजाम तक पहुँचना चाहिए ख़ारजियों को, उनको जहन्नुम हासिल करना चाहिए। लेकिन वो कौन-सी ताकत है जो उनको नहीं करने देती, वो आपकी ताकत है। ये जो आप बार-बार उनके लिए आके बोलते हैं ना, आप लोगों ने इनको बसाया था, आपने इनको पूरा केपी में बसाया, दहशतगर्दी 70% नहीं 3 माह में जनाब उन्होंने की है। आपकी दर-अंदाज़ी की जो कोशिश हम ये फौजी साहिबान जो है ना हमारे जान पे खेल के हम हर फौजी है, हर पाकिस्तानी फौजी है, हर मुहिब्बे वतन फौजी है, उनका साथ हम देते हैं। वो इसलिए ये इंटेलिजेंस ऑपरेशन इसीलिए होते हैं। वो आप उनसे मुज़ाकरात का कहते हैं जिनको स्पॉन्सर्ड याफ्ता आप भी क्योंकि आपके तो वो नोट रुके हुए हैं, आपकी तो स्मगलिंग रुकी हुई है, आपको तो दर्द होनी है, तुरखम बॉर्डर की वजह से और आपको तो प्रॉब्लम्स आनी है। वो गुज़रगाह तजारती जो है वो आपको प्रॉब्लम है। आपके जनाब वो बुनियादी तौर पे और वैसे मजमूई तौर पे एलिज्डली आपके खाते रुके हुए हैं, आपका पैसा, मामला, पकड़-दकड़, आपकी जो है वो मुफ्त की जो है ना वो बोटियाँ, पैसे, मुँह को शोरबा लगा हुआ है। तो ये सारा तो फिर ये तो होगा, फिर ये बंद होगा तो तकलीफ तो होगी ना, मरोड़ तो उठेंगे। अब 18 घंटे तवील जो है मुज़ाकरात जाते हैं, यहाँ से बात मानते हैं, इंतकाम को जाना चाहिए जनाब, बिल्कुल होना चाहिए, फलाँ होना चाहिए। बिल्कुल जनाब आपके ये वो काबुल से शरारतें जो है ना वो भारतीय फंडेड स्पॉन्सर्ड याफ्ता एजेंसी के तहत जो है वो उनको मुज़ाकरात के आगे दरमियान में एजेंसीज़ की जो है वो सपोर्ट मिलती है, उनकी डायरेक्शंस मिलती हैं, जो उनको कलमात भेजे जाते हैं, वो आगे डिलीवर होते हैं, वहाँ पे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। तुर्किया में हो रहे हैं। अब इस्तांबुल में है, अभी भी साथी जो ममालिक हैं, जो सालिस हैं, जो ये कोशिश करवा रहे हैं, काबिज़ करवा रहे हैं, वो भी इन सब के ऊपर पूरे मुस्लिम दुनिया जो है उम्मत ये कौन-सा मुल्क है यार? ये कौन-सा मुस्लिम ब्रादर कंट्री है? ये जो भारतीयों के नाचते हैं उनके इशारों पे। तो ये गंदे, गलीज़, घटिया लोगों, दहशतगर्दों से जो मुल्क के खिलाफ हैं, रियासत के खिलाफ हैं, रियासत में दहशतगर्दी करते हैं, उनके साथ बात नहीं होगी, उनका इलाज ही होगा। और वही इलाज है कि उनको जहन्नुम हासिल किया जाए। मानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर जंग ही होगी। और ख्वाजा साहब वाली बात ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट आई एक्सेप्टेड वो दिल से है कि फिर खुली जंग है फिर। फिर भाईजान सीधी है। फिर ये जो आपके केपीके वाले अगर साथ देना चाहते हैं तो ये उनके गोद में जाके बैठ जाएं। अगर इनको किसी को इतना प्रॉब्लम है और अगर इनको इतने दुखते हैं कि जो अफगान भाई वो जो हमें स्टेडियम में मारते हैं, वो जो खेल तमाशा में भी अपने आप को जनाब वहां पे भी प्रॉब्लम करते हैं, जो हर जगह पे दहशतगर्दी, हर जगह पे रवैया एक्सट्रीमिस्ट रखते हैं,
जो हमारे पासपोर्ट पे बैठ जाते हैं और हमें ही जनाब गालियाँ पड़वाते हैं। पासपोर्ट तो पाकिस्तान का यूज़ होता है ना, और ये जो गैर कानूनी रह रहे हैं, इल्लीगल इमिग्रेंट पूरी दुनिया में से निकाले जाते हैं। आप कैसे कहते हैं उनको सपोर्ट करें? खैर, ये इश्क ममनून वाला जो है ना सुहेल साहब, अफरीदी साहब, ये अपने आप को कोई मतलब ये अफरीदी वाला जो है ना वो टच लगा के इस्लाम ये नहीं होगा। और ये जो इनका इश्क इमरान है ना, ये इसमें मैं फलाँ कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, तो आगे भी जनाब वो हाथ जो है ना वो तुम्हारी हिम्मत नहीं है। वो तुम्हारी वो मतलब वो उतना लिमिट ही नहीं है तुम्हारी। वो इतनी जितनी तुम्हारी लिमिट है, वहाँ से वो एक स्टार्ट होता है उनका। समझ आई है? तो इसमें ना रहो। एनसीसीआई के 9 अफ़सरान पे जनाब मुबैना ये करप्शन और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा, नाजायज़ इस्तेमालात, 4 जो हैं वो एक एडिशनल डायरेक्टर समेत जनाब जिनका नाम भी आया हुआ है सरफराज साहब, और एक जो हैं वो इस्लामाबाद से भी लापता हुए थे डिप्टी डायरेक्टर मेरा ख़्याल है, शायद मुबैना तौर पे। वो भी उसमें जनाब एफआईआर में शामिल हैं मुबैना तौर पे, और इल्ज़ाम है ये डक्की भाई वाला केस था, कहते हैं जी उसकी बीवी की मुद्दत में एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एफआईए की तहवील में अब बात ये है कि देखें कि जिस एजेंसी ने हमें प्रोटेक्ट करना है, पैम्पर करना है, जिन्होंने अवाम को इस जो है ना काली भेड़ों से बचाना है, जिन्होंने ये करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और ये इन सारी भोंडी हरकत से हमें सेव करना है, अगर उनका नाम आएगा तो मेरा ख्याल है फिर चल गए आपके। और आपको मेरा तो अभी तक यही है हुकूमत पाकिस्तान से एनसीसीआई अलग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फ़िलहाल ठीक है, सारा कुछ चल रहा था, आपने जैसे ही डिवाइड किया, वो पैसे मामला जो है ना उसमें ऐसा चल रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मुबैना तौर पे ये सारे जो मंज़रें यहाँ पर आई है एफआईआर भी जो ये रूबा जतोई की मदयत में हुआ था। जनाब एक बंदे के ऊपर आपने 90 लाख रुपए डाला है, फिर जनाब एक बंदे के जनाब वसूल रिश्वत वसूल, फिर तो एक तफ्तीशी अफसर था जनाब, वो डक्की को रिलीफ दिलवाने के लिए 60 लाख रुपए ले गया, फिर एक बंदे को जुडिशियल करवाने के लिए 30 लाख रुपए ले गया। फिर साबिक तफ्तीशी अफसर ने अपने फ्रंटमैन के ज़रिए रकम की वसूली, ये मतलब जो रिपोर्ट आई है, ये उसके मैं आपको फिर 50 लाख रुपए अपने दोस्त के पास रखवाए, 20 लाख जनाब मुल्ज़िम खुद रखे, एडिशनल डायरेक्टर सरफराज साहब के ऊपर भी यही इल्ज़ाम है, ये जो एज़ पर जो एफआईआर है, कि 5 लाख रुपए हिस्सा दिया और फिर अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये फ़ेवर तो इसी तरह दी जाती है बेचारे को, जो गुनाहगार है उसको इनोसेंट डिक्लेयर करना, इनोसेंट को जनाब गुनाहगार डिक्लेयर करना, जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, ये मामला चलते रहेंगे। यहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई जा सकती, आपकी आवाज़ बंद कर देती है, खानदान समेत बंद कर दी जाती है। यहाँ पे यही मामलात हैं, यही फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हैं, यही स्कैम्स हैं, और ये अगर एजेंसीज़ वाले मामलात ऐसे करेंगे तो फिर आप गए। अब मतलब फिर ये है कि जब जो बोलेगा फिर वो बेचारा वो ही फारिग हो जाएगा। अल्लाह ही बचाए फिर। बाकी ये भी एक मामला था पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का जनाब टी20 मैच है, और ज़ोर-शोर से जनाब हम पहले हारे हैं। जो टेस्ट जो है परफॉर्मेंस अब देखते हैं बाबर आज़म साहब और बाकी भी कि क्या करते हैं, लेकिन बात बात वही है कि जो चल रहा है अभी तक आपकी जो परफॉर्मेंस है, वो अंडा कहते हैं ना वो पहले वाली पंजाबी मिसाल शुरू करते होते हैं कि 0/0 तो अल्हम्दुलिल्लाह 0/0 ही है। तो ये मामला नहीं चलने चाहिए, इस तरह मामलात आगे नहीं चल सकते। आपको परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी। अच्छा डोनाल्ड ट्रम्प की बात सुन लें, कोई मौका नहीं जाने देते जनाब। 7-0 का जनाब, हमने 6-0 कहा था क्योंकि 7 हम श्योर डाटा के साथ चलते हैं, 7वां भी था, लेकिन इस तरह नहीं चलते। जिस तरह ट्रम्प साहब जो है बरमला दुनिया में ज़लील-ओ-ख्वार करते हैं। हर जगह भारतीयों का मुकद्दर जो है ना वो यही है कि ज़लील होना है, ख्वार होना है, ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है। हर जगह ज़लील हुए हैं कि यार किस तरह बुरी तरह हारे हैं। मतलब कौन-सा ऐसा मुल्क है छोटे से लेके बड़ा कि जो ये नहीं कहता कि यार भारत को जनाब कितनी पिटाई हुई है, भारत को कितना मतलब इतनी बुरे तरीके से शिकस्त किसी मुल्क को आज तक नहीं हुई है, कि जिस तरह जनाब भारत को हुई है, और उसमें जनाब उसके जो झंडे लगे हुए हैं मोदी साहब के। और मोदी साहब को नहीं आपने इसमें सब में भूलना कि मोदी साहब जनाब बड़े बेहतरीन तरीके से वो कहते हैं ना गैरत और शर्म से कोई ताल्लुक ही नहीं है। होगा वो जिनको जनाब वो जिनके अंदर गैरत होगी, इज़्ज़त होगी तो बेइज़्ज़ती होगी ना, तो इज़्ज़त तो है ही नहीं। लेकिन ज़लील पूरी दुनिया में जनाब भारत पूरा मुल्क। अच्छा उसकी वजह से पूरे भारत के लोग रहने वाले हैं, अगर उसमें 10-12 ठीक भी हैं तो उनको भी ज़िल्लत और रुसवाई का सामना है कि किस तरह इनके